हाँ, पीछे जो आपकी बेगमात थी साहब का, उनका खर्चा वर्चा कौन चला रहा है? पहली बात तो ये कि देखिए अल्लाह ताला उनको खुश रखे जो भी हैं, और मैं किसी की ज़िंदगी पर खुद तबसरा नहीं करता, लेकिन मुझे दुख ये होता है कि जब कभी मैं पढ़ता हूँ कि फ़लाँ अलग हो गई तो उसने थोड़ी तरक्की कर ली, और उसको देखो खुद सिंगल पेरेंट बनकर क्या कर रही है, उसने बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को मैंने पढ़ाया, पढ़ा रहा हूँ, सारे अखराजात पढ़ने। मैंने कहा बच्चों को मैंने पढ़ाया और पढ़ा रहा हूँ। सही है। 8 करोड़ का घर है जिसमें वो रहती हैं और बच्चे भी रहते हैं, वो घर मेरा दिया हुआ है। एक घर मैंने उनको खुद लेकर दिया, जो मेरा पहला घर था वो मैंने उनके नाम कर दिया, तो 2 करोड़ रुपए का है, जिसका किराया आता है वो लेती। सही है। दुबई में मैंने उनको BMW नई गाड़ी दिलाई थी, वो बेचकर उन्होंने उसके पैसे भी रखे हैं। उसके अलावा जो है वो अब तक यानी 2 महीने पहले तक, क्योंकि तलाक़ का खुद उन्होंने ऐलान किया, तलाक़ के बाद भी मैं अखराजात दे रहा था उन्हें घर के, जो उस महीने के होते हैं वो देता हूँ। इसी तरह से मैंने उनका पूरा ख्याल रखा। पहली बीवी की बात कर, पहले की। दूसरी बीवी ने मुझे मौका ये नहीं दिया कि मैं उनके घर उनके नाम कर देता, वो चली गई फ़ौरन, लेकिन कि उनके पास मैंने उनको 65 लाख की बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी, उनके पास ही है। और जो कुछ भी था जो मेरे पास इस ज़माने में था, मैंने एक बड़ा सा TV लिया था 100 इंच का, वो उनको दे दिया। जो कुछ दे सकता था वो दे दिया। जहेज़ पर मैं कायल नहीं हूँ, घर उनको मैं देने वाला था, वो रहती तो घर उनका होता। जो जिस घर में मैं रहता हूँ वो उनके नाम। देखिए मेरे पास घर नहीं है ज़्यादा, मैं अपना एक घर बनाना चाहता हूँ जन्नतुल बकी में, तो उसके लिए मैंने ये सोचा था कि एक बीवी को ये घर दे दूँगा, एक बीवी को घर दे दूँगा, और ख़ुद खाली हाथ सिकंदर आज़म की तरह चले जाऊँगा। मतलब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लें कि क्या है। एक स्टोरी की साइड पढ़कर सारी बातें ना करें। ये बच्चे आज जितने बड़े हुए हैं, 5 मरतबा डिज़नीलैंड जा चुके हैं, 5 हज कर चुकी हैं। पहली बीवी मेरी 5 हज कर चुकी हैं। कितने? 5। कितने? 5। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। ये मैंने कराया 7। और इनकी वालिदा जो थी, इनके वालिद का सानिया इर्तिहाल हुआ था, तो उसके बाद उनकी तदफीन मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी में की, जो मैंने अपनी लिए जगह रखी थी, उनके वालिद को दे दी। अच्छा, ये पहली भी मुशर्रफ भाभी की बात मैं बच्चे आज पहली बार से बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बताया। सही है। और ना मैं बताना चाहता था, मुझसे आपने चूंकि इसरार किया तो बता। सही है। दूसरी बात ये कि वो जगह दे दी। और एक और बात बता दूँ, शायद वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, वो इंपॉर्टेंट हो। एक तो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, कोई मजाक नहीं है, जहाँ उनके पास जगह है। नफ्स ज़किया के बेटे थे और ताबई बुजुर्ग हैं। लोग समझते नहीं अब्दुल्ला शाह गाजी कौन है, बहुत बड़े इमाम हसन की हसनी हुसैनी औलाद है ना, ताबई हैं, जिसने सहाबी को देखा है। अच्छा अच्छा, जिसने सहाबी को देखा तो उधर दिया। और आपको पता है इनकी वालिद को गुस्ल हमने कैसे दिया था? मैं खाने काबा के गुस्ल में गया था, उसका जो पानी था उसके पानी से गुस्ल दिया था। खाने काबा को जो धोया था उसके पानी से गुस्ल दिया था, तो वो पानी में डाला था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आदमी सोचे। बुशरा जब ने शादी जब हुई थी तो वो BCom की हुई थी, उन्हें MA करना था, यानी MCom करना था। तो अहमद को मैं संभालता था और MCom वो करने जाती। इसी तरह लॉ उन्होंने मेरी वजह से पढ़ा। अहमद कितनी एज है उस बच्चे की? अहमद उस वक्त था 6 महीने का। अब कितना? अब जो अहमद माशाल्लाह अच्छा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, 22 साल का है। सही। लेकिन ये कि अब आप आगे चलेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि वो इस्लामिक स्टडीज़ में PhD किया है। एडमिशन मैंने दिलाया था, हिम्मत मैंने दिलाई थी, पढ़ाया मैंने था इस्लामिक स्टडीज़। जाहिर है आप हस्बैंड हैं, सारे नहीं, इस्लामिक की चीज़ें मुझको ज़्यादा पता किए होंगे यकीनन। खैर वो बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, बहुत उन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन आज मेरा कहानी में कहीं जिक्र नहीं होता, तो कहानी में कभी भी मेमार का जिक्र नहीं होता, मजदूर का जिक्र नहीं होता। वाह वाह, मैं आमिर हूँ ना, मेमार हूँ मैं, अभी भी मेमार में बैठा हूँ, लेकिन मैं आमिर हूँ। आमिर का मतलब है तामीर करने वाला। आपको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं हमेशा, तो मैं चुप रहता हूँ। आज पता नहीं आपने मुझसे कहलवा दिया, मैंने बातें कह दी। इसी तरह तूबा आज स्टार बनी है इंस्टाग्राम पे। कौन जानता था तूबा? कौन जानता था? नहीं बेशक ऐसा ही है, हकीकत है, देखिए हकीकत है, कुछ में कहने की कोई बात नहीं। और ये इसमें कोई बुरा भी ना माने, लेकिन कोई नहीं जानता। लेकिन ये कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आज वो, मैं तो उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने बहुत आगे लेकर जाए। लेकिन ज़रा ये बहुत अच्छी बात है, ये जो अभी की है बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनकी तमाम दिली हक और बातिल की जंग नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी। कोई रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता, उसकी सही है, सही। मेरा काम था आगे ले जाना। बेशक मैं ले गया। तो मैंने कोई एहसान किसी पे नहीं किया इन दोनों में से। इन दोनों पर मैंने कोई एहसान नहीं किया है। इन दोनों पर मेरा कोई एहसान नहीं है कि मैंने, हाँ, शौहर माल खर्च करता है, पैसे खर्च करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि शौहर तुम पर माल खर्च करता है, पैसा खर्च करता है, अगर बीमारी उसकी इस हद तक हो कि उसकी पीप बन जाए जख्मों में, तो वो पीप पीना भी बीवी के लिए हलाल है, तब भी वो शौहर के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। लेकिन यहाँ चूँकि मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी वाली औरतें हैं,
तो उन्होंने इतना माशरे को तबाह कर दिया है कि मर्द की ज़ात की कोई अहमियत ही नहीं है, नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत। बाप की कोई अहमियत नहीं रही है। बच्चों को इस तरह से आजकल फीड किया जाता है तो माँ की तरफ हो जाते हैं, बाप को गालियाँ देते हैं। उनको ये नहीं पता कि कुदरत ये नहीं पूछेगी कि माँ के साथ क्या सलूक था तुम्हारा, वो वालिदैन का पूछेगी। वालिदैन, कुदरत ने माँ बाप को अलग नहीं किया, आपने किया। आपने माँ अलग बना ली, बाप अलग बना लिया, कुदरत ने नहीं किया। रब्बिर हम माँ कमा रब्बा यानी सगीरा, वो तो पूछ रहे हैं कि तुम अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करते हो कि नहीं। वालिदैन, अल्लाह ने माँ बाप को अलग नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर किया कि माँ के कदम तले जन्नत है, लेकिन अपना गुस्सा बाप के गुस्से से जाहिर किया कि जब अल्लाह गुस्से में आते हैं तब आता है जब बाप तुमसे गुस्सा हो। हाँ बेशक। और बाप अगर तुमसे राज़ी नहीं तो आखिर देखें, बाप अगर राज़ी नहीं तो दुनिया राज़ी नहीं, बाप अगर राज़ी नहीं तो आखिरत में क्या होगा। माँ के कदम तले तो बाप जन्नत की है। बद्दुआ ऐसी लगती देखिए है, माँ के खा कदम तले तो करके। जन्नत है ना। हाँ जी। जन्नत कहाँ मिलती है? आखिरत में। हाँ। और दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। हाँ दुनिया आखिरत की खेती है। जब दुनिया में ही कुछ नहीं किया तो आखिरत कैसे मिलेगी? जन्नत तो बहुत दूर की बात है। बेशक, ऐसे और ही। दुनिया में अगर आपने बाप की इज्जत नहीं की तो क्या मिलेगा आपको? नहीं नहीं बेशक खुद ही मिल सकता। तो ये मैं बताना ही चाहता हूँ कि इस एक ऐसी तकलीफ और दर्द में से मैं गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ बल्कि। तो मैं मगर फिर भी जाते जाते दुनिया से मैं अपने अखराजात जो बच्चों के वो पूरे करके जाऊँ, और जो बच्चों के मामूलात हैं उनको मैं देखता हूँ, उनसे राब्ते में रहता हूँ जहाँ तक वो राब्ता रखना चाहते हैं, जहाँ तक वो राब्ता रखना चाहते हैं। मैं तो राब्ता रखना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक वो रखना चाहते हैं मैं राब्ते में रहता हूँ। ज़माना हमें बताता रहा, हम इतने गाफिल निकले, जिन्हें पिलाया था खूने जिगर वही कातिल निकले।